बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक 47 चैनल से प्रोग्राम सच पैगंबर के साथ मैं हूं आपका खादिम अदना शहज़ादा आलमगीर का सलाम कबूल कीजिएगा। आज बड़े अहम तरीन मौजू हैं और सबसे जो अहम मौजू है वो तो करोना ही है। और इससे पहले भी हम हर प्रोग्राम में करोना के ऊपर बात करते रहे हैं और करोना की वजह से और इस आफत की वजह से पाकिस्तान में जो भी मुश्किलात पेश आ रही हैं और जो भी मामलात जो हैं वो जिस तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं उस पे हमने पिछले प्रोग्राम में भी ये बात की थी। और वो शायद आज से कोई 10 या 12 दिन पहले का प्रोग्राम था जिसमें हमने बताया था कि जिस तरह से ये ग्राफ ऊपर जा रहा है और जिस तरह की स्टडीज़ आ रही हैं उसके हवाले से ये ठीक 15 दिन के बाद कर्व जो है ये ऊपर की तरफ जो जा रहा है ये इसका फ़िगर डबल हो जाता है। और ऐसा ही हुआ और उसका फ़िगर जो है उस दिन कोई 72,000 के करीब था, आज वो जो है वो 1.25 लाख के करीब पहुंच गया। और इसी तरह से अमवात की शरह जो है वो भी जूं ग्राफ ऊपर जाएगा उस तरह से अमवात की शरह भी बढ़ती जाएंगी। लेकिन यहाँ पे तशवीशनाक बात ये है कि अमवात की शरह जो हैं वो जो हमारा जो ग्राफ आ रहा है ऊपर की तरफ वो बढ़ते बढ़ते 1%, 1.25%, 1.5% से ऊपर 2 से 2.5% में चली गई हैं और दिन ब दिन इनमें इजाफ़ा होता जा रहा है। और ये इजाफ़ा जो है ये इस तरह से अब बढ़ेगा और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी ये अनाउंस कर दिया कि जुलाई में और अगस्त तक हमें जो है वो ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा और ये बतदरीज जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर जाएगा। तो ऐसा ही है क्योंकि यहाँ पे हमारे जो है वो किट्स जो है वो दस्तयाब नहीं हैं और टेस्ट जो है वो कम हो रहे हैं। और एनडीएमए ने भी सुप्रीम कोर्ट में बताया, जो उनका नुमाइंदा वहाँ पे गया अदरीस साहब, उन्होंने बताया कि जनाब हम इस्तात रखते हैं कि 5 घंटे में हम 30,000 से ज़्यादा टेस्ट नहीं कर सकते। तो फाजल चीफ जस्टिस साहब ने, एजाजुल एहसन साहब ने कहा कि आप क्यों नहीं 2 या 3 शिफ्टें इसको बढ़ा लेते। तो उन्होंने कहा जी कि हम इस पे गौर करेंगे, एनडीएमए पे भी मैं आता हूँ, लेकिन सबसे पहले हम कोरोना पे ज़रा बात कर लें। अब यहाँ पे जो है वो चूँकि टेस्टिंग की सहूलत कम है उस वजह से मरीज़ जो हैं वो कम आ रहे हैं और कम आने के बावजूद तकरीबन 5 से 6 हज़ार मरीज़ जो है कोरोना से जो मुतासर हैं वो डेली जो है वो हॉस्पिटल्स में टेस्टिंग के लिए आ रहे हैं और पॉजिटिव जो निकल रहे हैं उनकी तादाद 5 से 6 हज़ार रोज़ाना हो गई है। और शरह अमवात जो है वो भी 25-30 से क्रॉस करती 50 और 50 से 100 के फ़िगर में चली गई है और अब 100 से भी ऊपर का फ़िगर आ रहा है। यहाँ पे मैं जो है वो खौफज़दा जो हूँ वो इस मसले से खौफज़दा हूँ और पूरी कौम जो है वो खौफज़दा है कि एक तो हम कोरोना का टेस्ट इसलिए नहीं करवाते कि अगर सरकारी हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहाँ वो पॉजिटिव करके आपको क्वारंटाइन में फेंक देते हैं और घर वाले जो है वो उस दिन आपको रुखसत करके आते हैं कि अब इसने वापस नहीं आना। और वो भी कह देते हैं कि अगर ये मर गया तो हम इसको दफना देंगे, अगर ये ज़िंदा हो गया तो ये एक मौजज़ा होगा, ये आपके दरमियान आ जाएगा। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनकी चांदी बनी हुई है। और यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि जो क्वारंटाइन के मरीज़ नहीं हैं, जो कोविड-19 के मरीज़ नहीं हैं, उनको भी आप किसी भी बीमारी में चले जाएं वो आपको कोविड-19 में डाल देते हैं। और उनका जो बिल की शरह है वो कम अज़ कम 1 लाख रुपया रोज़ाना से शुरू होकर 5 लाख रुपए रोज़ाना तक है मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में। अब जो अमीर लोग हैं वो तो अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन जो दरमियाने तबके के लोग हैं या सफ़ेद पोश तबका है वो तो क्वारंटाइन में जो है वो सरकारी उसमें जाने के लिए जो है वो वहीं उसके लिए और कोई ठिकाना नहीं है और वो रास्ता सीधा सीधा उसका 12 दिन, 14 दिन, 16 दिन जो है वो मौत की तरफ जाता है। और बहुत कम लोग जो क्वारंटाइन में जाते हैं वो सेहतयाब होकर वापस आते हैं। तो यहाँ पे जो लोग घरों में क्वारंटाइन हैं उनमें से जो है वो तादाद ज़्यादा है सेहतयाब होने की, और जो करतीना बने हुए हैं, कैंप्स बने हुए हैं, उसमें जाने वालों की जो शरह अमवात है वो बहुत ज़्यादा है। और जो वेंटिलेटर पे चला गया वो समझे कि वो मौत के हवाले हो गया। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि आखिर ये कहाँ पे ख़राबी है, कहाँ से ये मिसमैनेजमेंट हुई। तो मैंने पिछले भी प्रोग्रामों में बताया कि जब 27 फरवरी को पहला मरीज़ आता है, पहली मौत होती है पाकिस्तान में, तो फिर भी हमारी हुकूमत जो है और जनवरी में जो है
वो वुहान में जब ये आता है उसके बाद जो है वो स्टडीज़ आना शुरू हो जाती हैं, वहाँ पे जो है वो अलार्म जो है वो बजना शुरू हो जाते हैं कि आप लोग जो है वो हिफाजती इंतज़ामात की तरफ चले जाएं, अपना जो है हेल्थ सिस्टम जो है उसको जो है वो इस काबिल कर लें कि कल को ये वबा जब आपके मुल्क में पहुंचेगी या आपके मुल्क तक आएगी तो आप उससे पहले से तैयार हों। लेकिन यहाँ पे जो है पहले भी मैंने कहा कि सिंध जो है वो पहले एक्टिव हुआ और उसके बाद जो है वफाक जो है वो 15 दिन जो है वो ख्वाब खरगोश में जाने के बाद जो है वो बेदार हुआ और उसने जो है वो इस पर जो है वो एक्शंस लेने शुरू किए। उसके बाद ये हुआ कि यहाँ पे सियासी चपकलश और सियासी तौर पे एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था होने की जो एक रीत पड़ चुकी है, इन्होंने इस बीमारी को, इस वबा को भी जो है उस पर भी ये इकट्ठे नहीं हुए और एक 65 और 71 की जंग से कहीं ज़्यादा जो है वो कलेक्ट्रल डैमेज अब तक हो चुका है। हमने 3 जंगें लड़ी हैं, उन 3 जंगों के अगर कलेक्ट्रल डैमेज को इकट्ठा करें तो उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा जो है वो डैमेज हो चुका है। लोग जो है वो अब मौत के मुंह में जा चुके हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे सियासी दुकानदारियाँ चमकाई जा रही हैं, सियासत पे बात की जा रही है, सियासी झगड़ों पे बात की जा रही है। वो नून लीग वाले जो हैं वो अपनी सियासत में पड़े हुए हैं, पीटीआई अपनी सियासत में गुम है और यहाँ पे जो है वो अभी से नए इलेक्शन की तैयारियों की जो मुहिमें हैं वो शुरू हो चुकी हैं। और भाई नया इलेक्शन आएगा, खल्के खुदा बचेगी, इस मुल्क के सिस्टम्स बचेंगे तो तब इलेक्शन होंगे ना। तो अगर मुल्क ही ना बचा और हज़ारों लाखों लोग जो है वो लुकमा अजल बन गए, मौत के मुंह में चले गए, तो फिर कौन जिम्मेदार है? किसी को तो ये जिम्मेदारी लेनी होगी। पीटीआई में से कोई है जो जिम्मेदार है? जफ़र मिर्ज़ा साहब हैं, आते ही सबसे पहला काम ये किया कि चाइना से जो मास्क आए हुए थे वो दोबारा री एक्सपोर्ट करवाए, उसमें से माल पानी बनाया। उसके बाद जो है इंडिया से जो मेडिसिन थी उनके अंदर जो 538 के करीब मेडिसिन थी उनमें जो है वो कमीशनिंग की और उसके बाद उनका रोल यहाँ पे क्या है, कहाँ से लाए हैं आप उनको? लोग उनकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते। मैं बार बार आपसे कहता हूँ इमरान खान साहब, खुदा का वास्ता है, मुल्क के अंदर से आपके पास बेहतरीन यहाँ पे टैलेंट मौजूद है, बेहतरीन लोग मौजूद हैं, बेहतरीन जो है वो डॉक्टर्स मौजूद हैं। आप जफ़र मिर्ज़ा साहब को लाए, उन पे उंगलियाँ उठ गई करप्शन की। उसके बाद उनकी पॉलिसीज़ को देख लें। सबसे पहले उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि मुल्क में जितना इस वक्त वायरस आया है वो ताफ्तान के बॉर्डर से आया है और उन्होंने आप ही के एक वज़ीर मौसूफ पे इल्ज़ाम लगाया कि जनाब यहाँ पे जो उस वजारत के जो लोग हैं वहाँ पे पर्चियाँ चली हैं, वहाँ पे सिंध वालों ने अपने पर्चियाँ दे के बंदे निकाले हैं और वो लोग कोई तकरीबन 70%, 65 to 70% जो है ये वायरस जो है ये ताफ्तान से आया है। बाकी जो है 32-35% जो है वो बाकी लोग जो है वो सऊदीया से या लीबिया से या यूएई से वापस आए हैं, वो लेके आए हैं। आप लोग खुद एक पेज पे नहीं हैं। ये जो कैबिनेट बैठती है ये जो है सबके बयानात जो हैं वो एक दूसरे की नफ़ी करते हैं और उसके बाद जो आपका चेहरा मोहरा है हेल्थ के हवाले से वो डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा हैं और जफ़र मिर्ज़ा जो है वो इस वक्त करप्शन के इल्ज़ामात में भी है। सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा कि जनाब आपको यही एक बंदा मिला था, इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? ओनली MBBS, सिर्फ ये कि WHO में ये है, सर्व कर रहा था और उसके बाद जो है आपने उसको जो है वो मुशीर सेहत बना के बिठा दिया। कारकर्दगी जब ज़ीरो है, जब कारकर्दगी नहीं है, लोग जो है वो पसंद नहीं करते इन करप्ट लोगों को। जिस तरह से लोग जो है वो अब अपनी ताकत के हल्के जो हैं वो पीछे ले गए हैं, मुस्लिम लीग नवाज से वापस ले गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनकी कारकर्दगी की बिना पे। और यहाँ पे पीटीआई और इमरान खान साहब, आप जो है वज़ीर आज़म हैं मुल्क के, आपको ये देखना होगा कि लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपसे नफ़रत करना शुरू हो चुके हैं। आपका ग्राफ तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहा है और वो दिन दूर नहीं है कि जब लोग कीड़े मकोड़ों की तरह, क्या आप इंतज़ार कर रहे हैं कि लोग सड़कों पे गिरे हों, सड़कों पे मरे हुए लोग आपको लाशें मिलें, उठानी पड़े 1122 को? क्या उस दिन का इंतज़ार है आपको? यहाँ पे आज चार्ज फ्रेम करना है मुझे आज कौम को बताना है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो एक ही बात है इमरान खान साहब, आप जिम्मेदार हैं, आप पे ये जिम्मेदारी आयद होती है। ये सब हेल्थ सिस्टम जो है, एक यास्मीन राशिद जो है वो काम कर रही है पंजाब में, सिंध वाले अगर वहाँ पे जो कुछ कर रहे हैं वो भी हमारी नज़रों में है। वहाँ पे करप्शन के जो बाज़ार गर्म हैं
वहाँ पे जो कोरोना से जो उनके लिए एवेन्यूज़ खुले हैं करप्शन के और रिश्वत के, वो भी सबसे अया नहीं, छुपे हुए नहीं हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो देख रही है, लेकिन खुदा का वास्ता है सुप्रीम कोर्ट को भी जो है वो दस्त बस्ता अर्ज करते हैं कि ये क्या तारीख पे तारीख, आगे से आगे बातें, ये चीज़ें अब चलेंगी नहीं। ये एक हंगामी हालत है, ये एक जंगी बुनियादों पे काम करना होगा, ये क्विक डिसीजंस लेने का मामला है। कल को तारीख में जनाब इज्जत माब, जनाब जस्टिस गुलजार साहब, आपका नाम भी स्याह हरूफ में लिखा जाएगा। और मैं यहाँ पे बिल्कुल जो है वो डरने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ पे ये बात कहता हूँ और आर्मी चीफ से भी ये इस्तदा करता हूँ कि आपने जो है नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया, वहाँ पे आपने एक जो है और जनरल जो है उसको एनडीएमए में बिठाया। अब एनडीएमए की तरफ भी आता हूँ। एनडीएमए में जो कुछ हो रहा है वो पूरा मैंने उस पर रिसर्च की है। मैं एनडीएमए की एक एक चीज़ को जानता हूँ। एनडीएमए की तरफ मैं बाद में आऊँगा। पहले मैं आपके नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की बात करता हूँ, जहाँ पे आप बैठते हैं। कोई पॉलिसी आज तक आप नहीं बना सके, कोई फैसला नहीं कर सके, आप किसी किस्म का कोई जो है वो नसाब जो है वो आपने मुरतब नहीं किया। वहाँ आप बैठ जाते हैं इनके साथ, इन नालायकों, इन जो है वो रिश्वत माफिया, इस कमीशन माफिया के साथ, और उसके बाद जो एक अच्छी टी ब्रेक करके बाहर निकल आते हैं। एक दिन भी मुझे बताएं कि कोई फैसला आपने लिया हो, एक दिन भी आपने कोई डिसीजन लिया हो, एक दिन आपने कोई कौमी पॉलिसी बनाई हो। आर्मी चीफ, आपका फर्ज है ये। आप जो है वो ताकत की उस कुर्सी पे बैठे हैं जहां पे आप जो है इनसे इन मामलात पे अमल दरामद करवा सकते हैं। आपकी ये जिम्मेदारी है। जिस तरह से आप सरहदों पे अलर्ट खड़े हैं, किसी वक्त भी आपको जो है वो जंग के अंदर जाना पड़ेगा, आप एक एक लम्हे के लिए तैयार हैं। और मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि इंशाल्लाह हमारी अफवाज जो है, उस दिन भी मैंने कहा था कि बगैर आंख झपके हमारा सिपाही जो है वो हमारे दिफा के लिए इस वक्त फ्रंट लाइन पे खड़ा है। तो यहाँ भी आपका फ़र्ज़ बनता है कि अगर ये कोई गलत पॉलिसियाँ हैं, गलत मामलात पे चल रहे हैं, इनसे कुछ हो नहीं पा रहा, ये बिल्कुल जो है कोई रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं कर रहे, इनकी काबीना जो है वो बिल्कुल जो इर्रेलेवेंट है, इनकी असम्बली इर्रेलेवेंट है, इनका सेनेट इर्रेलेवेंट है, तो यहाँ पे आपका फ़र्ज़ बनता है। और मैं फिर कहूँगा कि इन मामलात को आप अपने हाथ में लें। ये तो सिर्फ कोरोना है। अभी टिड्डी दल जो है उस पर बात करते हैं। टिड्डी दल ने जो तबाही मचाई है जनूबी पंजाब में और सिंध में सॉरी, वो अभी समझें कि अभी 10% भी वो हमला नहीं हुआ, और वो आपकी कपास की सारी फसल चाट गई है, वो आपके आमों के बागात चाट गई है। लेकिन उसके बाद जुलाई के फर्स्ट वीक या जून के एंड पे जो टिड्डी दल के लश्कर जो हैं वो जनूबी अफ्रीका और ईरान की तरफ से एंटर होंगे, उनको आप नहीं रोक पाएंगे। 4 जहाज़ खड़े हैं एनडीएमए के पास, एक जहाज़ वर्किंग कंडीशन में जो चल रहा है, एक जहाज़ इतने लाखों हेक्टर का इलाका एक जहाज़ स्प्रे करेगा, और चाइना से जो कुछ थोड़ा बहुत स्प्रे आया वो आपने इस्तेमाल किया। तो जितना चाइना से केमिकल आया वो चंद हज़ार हेक्टर रकबे के लिए काफ़ी था। लेकिन जो फंड्स दिए गए सेफ ट्री के डिपार्टमेंट को, वो करोड़ों हार रुपए के फंड जो हैं वो आज तक किसी ने नहीं पूछा कि वो कहाँ गए। 2 दफ़ा फंड आपने जारी किए, दोनों दफ़ा वो फंड्स जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे कि वो फंड्स कहाँ गए। 4 जहाज़ आपके पास खड़े हैं, एनडीएमए ने ये रिपोर्ट दी है वहाँ पे, और एनडीएमए ने खुद जो है वो जनरल अफजल पेश नहीं हुए उस दिन सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने वहाँ पे अपना एक नुमाइंदा भेजा जिसको एनडीएमए के बारे में सवाए कमीशन लेने के, सवाए जो है वो कमीशन के मामलात वेंडर्स के साथ तय करने के, उसको कुछ नहीं आता। वो सिर्फ जो है वो कमीशन तय करने का मास्टर है, वो कमीशन जो है वो कलेक्ट करने का मास्टर है, वो वेंडर्स के साथ जो है वो सौदे तय करने का मास्टर है, वो हर आइटम जो आ रही है उसको पास करवाने की डिग्री उसके पास है, उसको लेबॉर्टरी कराने की डिग्री आपके पास है। आपके पास कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी भी नहीं है। उसके बावजूद जो है वो जो कुछ हुआ है, किट्स में जो कुछ हुआ है, जो कुछ मामलात जो है वो मास्क में हुए हैं, जो कुछ मामलात जो है वो टेम्परेचर गन्स में हुए हैं, वो किसी से अया नहीं हैं। आप हमें बुला लें,
हम एक एक चीज़ जो है वो खोल के आपके सामने रख देंगे। और यहाँ पे मैं चेयरमैन NDMA से दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने नीचे खुदा के लिए झांकें। आपके दफ्तर के, आपके नाक के बिल्कुल नीचे जो है वो बाजार गर्म है रिश्वत का। कहाँ जा रहे हैं पैसे, कहाँ जा रहे हैं फंड्स, किस तरह से कमिश्निंग हो रही है, क्यों मिसमैनेजमेंट है NDMA में भी। यहाँ पे टड्डी दल के लिए 4 जहाज आपके पास खड़े हैं, आपका नुमाइंदा कहता है जी हमारे पास पायलट दस्तयाब नहीं है। क्या फ़ायदा है उन जहाज़ों का जिनके पायलट दस्तयाब नहीं हैं। कल आपने एक TV चैनल के प्रोग्राम में कहा कि जनाब हमने 7 जहाज़ और हायर किए हैं, पहले उन 4 के लिए पायलट्स मंगवाएं, फिर इन 7 को भी जो है वो वर्किंग में लाएं, क्योंकि अब जो टड्डी दल आ रहा है वो एक एक टड्डी दल के लश्कर की जो लंबाई है वो 10 से 15 किलोमीटर लंबी होगी और उसकी जो विड्थ है वो तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर होगी। जिस शहर से, जिस आबादी से, जिस गांव से ये टड्डी दल गुजरेगा वहां पे दिन के टाइम सूरज निकला होगा, जहां से ये गुजर रहा होगा वहां रात हो जाएगी, वहां पे अंधेरा छा जाएगा। और ये टड्डी दल क्या करके जाएगा, उसके बाद कहत साली होगी। और हमारा मुल्क जो है वो एक ज़राई मुल्क है, हमारे मुल्क की तमाम जो है ज़रात उस पर बेस करती है, हमारी सारी पब्लिक, हमारे तमाम लोग जो हैं वो उस पर बेस करते हैं। जब हमारे मुल्क में एक दाना भी जो है वो इस मिसमैनेजमेंट की वजह से, आपके इन मामलात की वजह से, आपकी पॉलिसीज़ ना होने की वजह से, जब एक भी दाना जो है वो नाने जवीं का बाकी नहीं रहेगा, तो मुझे बताएं कि आगे क्या हालात होंगे। बार बार आपको वार्न करते हैं, आपको कोरोना पे वार्न किया, आपकी तवज्जो नहीं दी, उसका नतीजा ये निकला जो अब आप देख रहे हैं। और इसके ज़िम्मेदार जो हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उनकी नालायक टीम है, उनके ये नालायक वज़रा हैं, वो लोग जिनको असम्बली के बिज़नेस का नहीं पता था, आपने उनको जो है वो पोर्टफोलियो और झंडे दे दिए। उनको सवाए जो है वो सारा दिन जो है वो एक दूसरे पे कीचड़ उछालने के, एक दूसरे की माँ बहन एक करने के, और कोई उनको जो है वो मामला नहीं आता, उनको स्टेट क्राफ्ट को चलाने का। और फिर जो मुशीर बिठाए वो आपने सारी अपनी ATM मशीन्स, सारे अपने यार दोस्त और सारे मामलात जो आपने किए वो सारे जो है लोग जो है वो बिल्कुल फेल हो गए। आपकी मुआशी टीम मुकम्मल तौर पे नाकाम और फेल हो चुकी है, आपकी कानूनी टीम नाकाम और फेल हो चुकी है। आपके जनाब जितने भी वज़रा हैं इस वक्त, जिसके पास जो जो पोर्टफोलियो है, कहाँ गई गंदम? आपने पूरा हदफ किया पंजाब में, आपने मुकम्मल जो है वो अपना स्टॉक मुकम्मल किए। ज़िम्मेदार जो है वो अपने घर में अपनी गंदम अपने हिस्से की ले गया जो उसने 1 साल में खानी है। उसके बाद मुझे बताएं कि गंदम कहाँ गई, आटे का बहरान क्यों आया, क्यों नहीं झांका कि कहाँ से ये जो है वो सारी कसाद बाजारी और ये चोर बाजारी और ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी कहाँ पे हो रही है, कोई देखने वाला नहीं है। उसके बाद नहीं सोचा कि भाई पेट्रोल पे लाइनें लगी हुई हैं, पेट्रोल जो है जब आपने आटे के ऊपर एक्शन लेना शुरू किया, कुछ आपकी टीमें जो हैं वो माशाअल्लाह वो सिर्फ TV पे आके सलीम इकबाल साहब बात कर रहे होते हैं कि जी हम छापे मारेंगे, हम ये करेंगे, और मारेंगे करेंगे, इससे निकल जाओ, खुदा का वास्ता है कुछ कर लो, निकलो बाहर, इन टाइयों सूटों से बाहर निकलो, और उसके बाद जो है वो जाके देखो कि कहाँ कहाँ पे स्टॉक्स हैं। अब आप निकल रहे हैं, अब वज़ीर पेट्रोलियम, कल आपके जो है कैबिनेट की जो मीटिंग हुई है उसमें झगड़ा हुआ है आपका। फैसल वाडा ने जो है वो तल्ख ज़ुबान, वो असम्बली उसने समझा कि भाई वहीं पे खड़ा हूँ या कंटेनर पे खड़ा हूँ। उमर अयूब एक सीजन्ड मिनिस्टर है, उमर अयूब जो है वो एक ईमानदार आदमी है। मैं पिछली कई दहाइयों से हम इस ख़ानदान के करीब हैं और एक ख़ानदान है हमारा, लेकिन मैं इसलिए उसकी वकालत नहीं कर रहा। लेकिन चंद वज़रा जो आपकी टीम में शामिल हैं उनमें से उमर अयूब भी एक है। आप उस पर बरस पड़े, आप बरम हुए, और उसके बाद उमर अयूब ने कहा कि ये मेरा इस्तीफ़ा जो है वो ले लें। क्या ऐसा नहीं हुआ? ये जो मैं ख़बर दे रहा हूँ अगर ये गलत है तो आप इसकी तरदीद करें कि वहाँ पे झगड़ा नहीं हुआ, आपके वहाँ पे आपके वज़रा जो है वो झगड़ा नहीं उन्होंने किया। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अब ये पेट्रोल का बहरान आया है, उसके बाद ये टड्डी दल का बहरान आएगा, इसके साथ साथ डिंगी आ रहा है, आपकी कोई वर्किंग नहीं है, आपका हेल्थ सिस्टम जो है वो बिल्कुल नाकाम हो चुका है, आप हर मैदान में नाकाम हो चुके हैं, आपकी कोई पॉलिसी जो है ही नहीं। अगर कहीं पे आप जो है वो ऑर्डिनेंस या कोई चीज़ लाते भी हैं तो वो भी कामयाब नहीं होती। और यहाँ पे
जो है मुझे एक चीज़ गिनवा दें, मैं पूरी कौम से आज सवाल कर रहा हूं कि एक कोई कामयाबी अपनी गिनवा दे कि यहां पे हमने कामयाबी हासिल की। आपने बड़े एवेन्यू खोले हुए हैं, डॉलर्स के एवेन्यू खुले हुए हैं, रियाल के एवेन्यू खुले हुए हैं। वो कहां जा रहे हैं वो रियाल, कहां जा रहे हैं वो डॉलर्स, कहां जा रही हैं वो इमदादें? सवाए टीवी पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के 1 रुपया आप आज तक रिकवर ना कर सके। आज तक आप जो है वो कोई ऐसा काम नहीं कर सके। परवेज़ अलाई आया था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, काफ लीग आई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई, नज़र आती है। उसके बाद एक ऐसा उसने 1122 जो है वो तोहफा दिया, वो नज़र आता है। चलें, मैं कहता हूं कि आप कहते हैं जी ये राशि थे, फलां थे, कमीशन खाई, फलां किया, सब कुछ साबित भी हो गया, लेकिन जो डिलीवर किया उन्होंने वो नज़र आता है। आपने क्या डिलीवर किया अभी तक? डिलीवर किया ये 50 जो है शेरूज जो आप जो है वो अपनी मनपसंद के लाए हैं, अपने दोस्त लाए हैं, अपने जो है वो पैसा और फंड्स देने वाले लोग लाए हैं। ये हमें तोहफा दिया है कौम को। आपने बर्बाद करके रख दिया पाकिस्तान को। नया पाकिस्तान, 2 पाकिस्तान नहीं, 1 पाकिस्तान, आपने एक भी नहीं छोड़ा। इमरान खान साहब, मैं हमेशा आपकी हिमायत में बोलता रहा हूं, मैं हमेशा आपको सलाह देता रहा हूं, आपको हमेशा जो है वो रास्ता दिखाता रहा हूं, लेकिन आज मैं ये आपको कहता हूं कि आपने बर्बाद करके कौम को रख दिया है। आपने तबाह कर दिए हैं अदारे, आपने तबाह कर दिए हैं इंस्टीट्यूशंस, आपने तबाह कर दी है हर चीज। आज आप बेचने के लिए निकले हैं। आपका एक जेरेट कृष्णर 2 जो है वो PIA की तमाम असासे जो है वो बाहर खरीदने के लिए जो है वो बेताब है, वो स्टील मिल को लेने के लिए बेताब है, वो PIA को लेने के लिए बेताब है। खुदा के लिए जो है वो अपना किबला दुरुस्त कर लें। अगर किबला दुरुस्त ना किया तो यकीन मानिए, और आज मैं ये कहता हूं कि आज पड़ोस में देख लें मोदी का क्या हाल हो रहा है। उसकी फौज जो है उसने कह दिया है कि हम नहीं लड़ सकते 2-2, 3-3 महाजों पे। क्यों नहीं लड़ सकते? इसलिए नहीं लड़ सकते कि अवाम उनके पीछे नहीं खड़ी। और यहां भी आप ऐसा ना कर दीजिएगा। किस एजेंडे पे आप आए हैं? आप क्या कौम और हमारी फौज को अलहदा करने आए? क्या आप ये हालात पैदा करना चाहते हैं यहां पे कि कौम जो है वो अपनी पाक अफवाज के पीछे खड़ी ना हो, उसको इस हद तक जिच और जलील कर दिया जाए, इस तरह से उनको जो है वो बेबस कर दिया जाए, इस तरह से उनको जो है जो ख्वाब आपने बो दिए थे उनको आपने जिस तरह से ताबीर दी है, इस तरह की ताबीर के बाद जो है वो खूनी इनकलाब आते हैं इमरान खान साहब। और अगर ये को खूनी या ब्लड शेड हो गया यहाँ पे या लोग बाहर निकल आए तो यकीन करें कि फिर गर्दनें कटेंगी। और सबसे पहले जो है पहला हमला हमारा जो है वो मैं आपको बता देता हूं, मैं जत्था लेके आपके बनीगाला में आऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने बर्बाद किया है इस मुल्क को, किस तरह से आपने तबाह किया है, किस तरह से अदारों और कारपोरेशन के चेयरमैन जो हैं वो अपने करोड़ों रुपए आपके वजीरों ने लेके लगाए हैं। आपने PSO का चेयरमैन जो है वो पैसे लेके लगाया, आपने यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन के चेयरमैन को जो है वो पैसे लेके लगाया। क्या कारकर्दगियां हैं, क्या है? आप सब्सिडी 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 आप देते जा रहे हैं, आप पैसा झोंकते जा रहे हैं और आपके दोस्त जो है वो अपने पैसे पूरे कर रहे हैं जो उन्होंने आपको जो है वो आपके ATMs में डाले थे, आपके शौकत खानम को दिए थे। अब वो रिकवरी पे क्या आए हुए हैं? आपने उनको बिठाया कि यार फिर से रिकवर कर लो, फिर से आपको मुझे जो है वो शौकत खानम को खड़ा करना पड़ेगा, फिर से जो है वो मेरे जो पार्टी को चलाना पड़ेगा। तो इमरान खान साहब, आज वार्निंग है आपको, अगर ये कौम निकल आई और ये कौम निकलने वाली है, और आर्मी चीफ को भी मैं इल्तमास करता हूं कि अब वक्त जो है वो बहुत कम रह गया है, आप एक्शन में आ जाएं। आपको बार बार कहा है कि ये क्लिप अभी इसमें चल जाता है, आप उसको देख लीजिएगा कि मैंने आज से 3 महीने पहले कहा था कि इसका हल सिर्फ इमरजेंसी है और इमरजेंसी के अलावा इसका कोई हल नहीं है। और ये तमाम मामला जो है अगर फ़ौज के सपोर्ट कर दिए जाएंगे, और भाड़ में जाए ऐसा आइन 73 का आइन जिसका हुलिया बिगाड़ के इस पार्लियामान ने रख दिया है, भाड़ में जाए ये सारी अदालतें, भाड़ में जाए ये आपकी कैबिनेट, भाड़ में जाए ये सेनेट। मुल्क और कौम की सलामती अजीज है। और इस फोरम से मैं बार बार आपको ये इंतबाह कर रहा हूं, ये मैं आपको अब तनबीह कर रहा हूं, ये आपको वार्निंग दे रहा हूं कि आप समझ लें कि कौम जो है वो बिल्कुल जो है वो इस वक्त जीरो लाइन पे खड़ी है। एक जो है नारा मस्ताना की ज़रूरत है। कौम को जो बावर हो चुका है कि आपने जो तबाही और बर्बादी की है वो कौम अब जान चुकी है, उनकी तबाहियाँ और बर्बादियाँ भी जान चुकी है। जिस तरह से उनकी रिश्वत, उनकी कमिश्नें, उनके मामलात, उनकी टीटियाँ, उनकी मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ हुई है, उसी तरह से एक लम्हे के लिए आप जब इस निज़ाम से इधर होंगे,
उनसे ज़्यादा बड़ी कहानियां जो है वो आपकी जो है उनकी इतनी मोटी फाइलें बन चुकी हैं कि आप शर्मिंदा हो जाएंगे कि आप अपने आप को जितना बड़ा ईमानदार, हमें इस झूठी ईमानदारी की ज़रूरत नहीं है। गलती हुई, जिन्होंने भी आपको इक़्तिदार में लेके आए हैं, उन्होंने एक रिक्शा चलाने वाले को ड्राइवर के स्टीयरिंग पे बिठा दिया और उसने गाड़ी जो है वो पहले ही किलोमीटर में जो है वो खाई में गिरा दी, और उसके बाद भी हम कहते रहे नहीं ये चला लेगा, ये निकाल लेगा। लेकिन आप नाकाम हो चुके हैं। अपनी नाकामी जो है उसको तस्लीम करें, या तो अपनी कैबिनेट को दुरुस्त कर लें और एक ऐसी कैबिनेट बना लें जो स्टेट क्राफ्ट को चलाने की अहलियत रखने वाले लोग हों, जो सही मानों में सादक और अमीन हों, आपकी तरह के सादक और अमीन ना हों। आपके बनी गाला में जो कुछ हो रहा है उसकी स्टोरियां भी हैं हमारे पास। जिस दिन वो तश्तस बाम की, उसके बाद खड़ा रहने की जगह नहीं होगी मुल्क में। आप भी यहां से बोरिया बिस्तर उठाएंगे और चले जाएंगे, आप भी जो है वो लंदन बैठ जाएंगे जाके। लेकिन अब किसी को यहां से नहीं जाने दिया जाएगा, अब आपकी निगरानी की जाएगी। आपको जो है यहां से अब परवाज नहीं भरने दी जाएगी। अपने आप को दुरुस्त कर लें। आपको बिल्कुल ये वार्निंग है, अपनी कैबिनेट को दुरुस्त कर लें, अपने मामलात को दुरुस्त कर लें, और हमें ये दुरुस्तगी नजर आनी चाहिए। ये नहीं कि यहां से मिनिस्ट्री उठाई और उसको उससे बड़ा पोर्टफोलियो दे दिया, यहां से उसको उठाया और उसको जो है वो उससे बड़ा चार्ज दे दिया। अब हमें नजर आना चाहिए, हमें नजर आना चाहिए कि आपने जो है करप्ट लोगों को जो है उनको अपनी टीमों से निकाला है। ये रज़ाक दाऊद, ये बाकी जो है वो IPPs के लोग जो हैं, ये चीनी स्कैंडल वाले लोग जो हैं, ये खुदा का वास्ता है कौम को इनसे निजात दिलवाएं। अगर आप सिंसियर हैं, मैं अपनी राय को तब्दील कर लूँगा उस दिन जिस दिन मुझे नज़र आ जाएगा कि आपने कुछ किया है। खुदा के लिए कुछ कर लें, नहीं तो आपके पास अब वक्त नहीं है। मिस्टर इमरान खान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इज़्ज़त मआब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आपके पास वक्त नहीं है। और फ़ौज से भी, और इन लंबी लंबी राहदारियों में जहाँ पे इंसाफ भटकता फिरता है और गुम हो जाता है, उनको भी कहता हूँ, अब चीनी स्कैंडल आ गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में माशाल्लाह, और लगा भी जो है वो चीफ जस्टिस के बेंच में है। अब उसका हशर भी कौम देखेगी, लेकिन अब आपका हशर भी मैं देख रहा हूँ, मेरी बीना आंख देख रही है आपका हशर भी। इमरान खान साहब अपना किबला दुरुस्त कर लें। तो नाज़रीन, वक्त की कमी है, नहीं तो जज्बात जो है वो जिस तरह से मेरा टाई रॉड खुल गया था तो शायद ये मंतकी अंजाम तक पहुँचते पहुँचते बहुत टाइम ले जाते। और करप्शन की वो दास्तानें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। अपने मेज़बान शहज़ादा आलमगीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।